मोबाइल पे सब लोग देख लेंगे, जो परचेज है वो भी, जो नहीं है वो भी। ठीक है, एप्लीकेशन खोलिएगा, उस पर आज का क्लास सबको मिल जाएगा। बाकी पीछे वाले लोग को जिनको दिक्कत हो रहा है, हॉल नंबर 3-4 में चल जाएंगे। किसी को दिक्कत हो रहा है? किसको दिक्कत हो रहा है? हाथ उठाओ, आ जाओ। नीला शर्ट उठो, टोपी वाले उठो, जल्दी 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 जल्दी। टोपी नीला शर्ट जल्दी उठो, हम आएंगे तो बहुत दिक्कत करेंगे। जल्दी उठो, उठा जो इधर टोपी पहन ले पीछे, जल्दी जाओ। उसको दिक्कत हो रहा है, उसको गेट खोल के नीचे भेजो। नीला सी टी शर्ट पहना था, हाँ जल्दी निकल, जल्दी 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 निकल, लाइव हो गया है क्लास। दिक्कत हो रहा था उसको, हॉल नंबर 1 के लायक नहीं है। हाँ। इधर निकल जल्दी, उसको बाहर करो। जल्दी जाओ नीचे, सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लो। दिक्कत हो रहा था, जाओ, अब कभी नहीं होगा दिक्कत। हाँ बस टोपी निकाल दिया था। नखरा हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते, याद रखियो। आप जहां हैं वहीं रहिए। कौन ही पकड़ लिया लड़की है, हाथ पर बाल वाल बांध के घरे से आया करो, समझ में आ गया ना? घर है तुम्हारा नहीं, क्लासरूम है, घर मत समझो इसको। यहाँ बैठ के बाल झाड़ेंगी, यहाँ पे लोल कहीं की, पूरा लड़का सबको डिस्टर्ब करेगी। जितना टेढ़ टाढ़ रहती है, ज्यादा नखरा दिखाती है। यहाँ कोई बाल झाड़ दी, काट देंगे बाल हम। लड़का सबको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी जितने हॉल में लड़के हैं लोग, सारे लड़के लोग को देखिए, किसी को दिक्कत अगर आज भर हो रहा है तो आप लोग आज मोबाइल पे सबके लिए अलाउ होगा, एक्सेस सबको है। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता। 2-4 तो लड़का देखते करते हैं, अभी दुगो को निकाले, अभी उसको हम झाड़ दिए, दुगो बाल झाड़ रही थी यहाँ बैठ के। बाल उल सब झाड़ झाड़ के आया करो, घरे से बांध के आओ। यहाँ पे लहराने के लिए क्लासरूम नहीं है, बढ़िया से 2 गो चोटी करो, चुपचाप चलाओ, नहीं तो 1 को बनाओ। चलो यहाँ लहराने के लिए चलाओगे लोग तो फिर काट देंगे हम यहीं पे तेज टाड़। हाँ चलिए बाबू, देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है अतीत का अध्ययन। अतीत मतलब होता है पुराना चीज जो बीत चुका है, उसे क्या कहते हैं? अतीत। और उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अमूमन हिस्ट्री कल के समय को भी हिस्ट्री कहा जा सकता है, लेकिन कल के समय को हिस्ट्री इस मतलब पढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा, अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। पहले ऐसा नहीं कि पहले की ऐसी घटना हो चुकी है जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसी घटना जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, अगर वो बीत गया है तो वो हिस्ट्री नहीं कहलाएगी। हिस्ट्री के लिए उस चीज का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। एच से हो गया हिस्ट्री, एस से हो गया हेरोडोटस। हिस्ट्री के बाबूजी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसी को दिक्कत नहीं ना? हॉल नंबर 5 वाले लड़के लोग अब मोबाइल में देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा HDMI का प्रॉब्लम है। हॉल नंबर 5 एकदम सही था, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सोच रहा आज को दिक्कत हो गया। जो हॉल नंबर 5 में लड़के हैं तो आप देख लीजिए, आज बार एडजस्ट कीजिए उसको, सही हो जाएगा बहुत जल्दी। ऑटोमेटिक पगला गया है वो। देखिए हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहेंगे? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक। इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि आपको इतिहास को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में हम लोग को इतिहास बांट के पढ़ना है। पहला होता है आपका एकदम पुराना, जो सबसे पुराना रहा था उसे कहेंगे प्राग ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। एक रहेगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। एगो कहेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या हो गया? ऐतिहासिक। देखिए प्राग ऐतिहासिक उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, जिसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। लिखित स्रोत नहीं मिलने वाले को क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक।
जिसमें लिखित स्रोत मिला है उसे आद्य, इसके लिखित स्रोत को कोई पढ़ नहीं पाया है, उसीलिए इसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक। और इसमें भी लिखित स्रोत मिला है लेकिन इसे पढ़ा भी जा सका, तो जिसमें लिखित स्रोत मिला नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक, जिसमें लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका आद्य ऐतिहासिक, जिसका लिखित स्रोत है और पढ़ा भी जा चुका है उसे ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक कालखंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। सबसे पुराना कालखंड, सबसे पुराना। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक को, इसमें कोई लिखित स्रोत है? कोई लिखित स्रोत नहीं है, एकदम दलिद्दर था मानो, किसमें, प्राग ऐतिहासिक में। और इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा न लिख के गया है पता नहीं चलता है। आप लोग में भी कई लड़कों की हैंडराइटिंग होगी ऐसे जो लगता होगा आद्य ऐतिहासिक का, हालांकि लड़कियों की हैंडराइटिंग सही होती है, हैंडराइटिंग है तो बहुत सही होता है। लड़की सबका हैंडराइटिंग क्या रहता है, ठीक रहता है। ऐतिहासिक कालखंड को हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर इसे 4 भाग में आपको पढ़ाएंगे। ऐतिहासिक कालखंड को कितने भाग में, जिसे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कहेंगे। इसमें डेट का कोई महत्व नहीं रहेगा, 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ऐसे टाइप का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ये लगभग इसको आपको पढ़ना है, इसमें 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। कितने सालों का? 2000 साल। उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। कौन सा आएगा? मध्य, अंग्रेजी में मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। इसमें आपको मुस्लिम शासकों के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा। इसमें 2 शासक, एक राजपूत काल आता है इसमें और दूसरा दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश का ये 600 साल का काल है, वो किसमें पढ़ना है? मध्यकालीन। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इसमें 200 सालों का आपको क्या करना है? पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में भारत में अंग्रेज जब आ गए सब, तब से हम लोग किसमें पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास। किसमें? आधुनिक इतिहास में। तो जितने अंग्रेज वगैरह वाला किसमें पढ़ेंगे लोग? आधुनिक इतिहास में। उसके बाद एक हो गया आपका विश्व का इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, चीन की क्रांति, वॉल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? चुड़ैलों का धावा रियल में हुआ था। 10,000 महिलाएं घेर ली थी जब राजा को, उसी को क्या कहा जाता है? चुड़ैलों का। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमरा गुस्सिया के मत देखो लोग, इतिहास में जो लिखा है वही हम पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम कौन होते हैं बोलने वाले? दुका करिए। हाँ, लड़कों लोगों की बानरी सेना थी, एकदम ये तो सीरियस ले लिया हम। तो लड़का को आप कह दीजिएगा बानरी सेना, कभी नहीं गुस्सा होगा। लड़का ही ये एक ऐसा प्राणी है ना जो कभी किसी फालतू चीजों को दिल पे नहीं लेता है। लड़का एक ऐसा चीज है जिसका ऑटोमेटिक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो केवल अच्छे चीजों को डाउनलोड मारेगा, बाकी जाए रीड एंड डिलीट। कैसे? व्हाट्सएप पे कोनो ग्रुप में ढेर मैसेज आता है, क्लियर चैट, उसको बानर बोल दीजिए, घोड़ा बोल दीजिए, गधा बोल दीजिए, क्लियर चैट मार देगा। हम इस सबको कम बोलते हैं, दलिद्दर, बनमानुस, काला जामुन, कुछ बोलते रहते कि नहीं बोलते? जैसे इसी को देखो बगुला बोलते हैं। हाँ, बताए विश्व का इतिहास है यहाँ पे देखिए। तो इस सारे चीजों के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। किसमें? विश्व के इतिहास में। यहां से एक सवाल एक आध पूछते हैं, इन दोनों को मिला के 3 सवाल पूछेगा, बस इन दोनों को मिला के इसको पढ़िएगा। तो हइयो कितना है, 2 दिन में दोनों पढ़ लेते हैं और फिर अगले 5 महीना तक इसको पढ़ते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ा चीज है हिस्ट्री। वो अब अलग बात है कि अब पीडीएफ और मटेरियल हो जाने की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया है, इजी हो गया है, वरना पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, जब लिखवाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होता है। आप लोग को कोई दिक्कत? हाँ, मोबाइल पे देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला कहां से इतिहास स्टार्ट करते हैं? प्राग। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और ये हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और ये हिस्टोरिक काल हो जाता है। प्री हिस्ट्री को क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक। प्रोटो आद्य, एक प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक को आद्य, जिसमें लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं गया है। लिखित स्रोत है ये नहीं है,
देखिए इसमें ना आधुनिक भारत में एक और हिस्सा जुड़ता है जिसे कहते हैं नेहरू काल, बट वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, वो स्टैटिक जीके का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि आजादी के बाद क्या क्या कांड हुआ था वो सब किसमें पढ़ना होता है, नेहरू काल में होता है। आगे बढ़ जाए, अब स्टार्ट कहां से करते हैं, कहां से, प्राग ऐतिहासिक से चालू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं है उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कौन सा काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया प्री हिस्टोरिक का पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए इस समय मानव जो था ना, आदमी जो था पूरी तरह से दलिद्दर था, उघारे घूमता था, खाना जहां मिल गया वहीं उसका बसेरा हो गया। जैसे जानवरों को देखिएगा ना, जहां खाना मिलेगा वही चरते चल जाएगा, वहां पे शाम को अपना मवेशी पकड़ के लाना पड़ता है ना, तो दूसरे एरिया में चल जाएगा। तो मानव पहले क्या था, दलिद्दर। तो हम लोग का ये पूर्वज यही है, लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मानव का पूर्वज यही दलिद्दर वाला है सब यहाँ पर। इस समय मानव का जीवन पूरी तरह से उटपटांग था, प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है। इस समय किसी भी प्रकार का लिखित स्रोत नहीं है। इस समय पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, अतः प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, यानी पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। स्टोन एज कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, स्टोन। यहाँ ज्यादातर किसके प्रयोग होते थे, पत्थरों के। बेहतर पहले भी पत्थर बहुत होता है, आज से अगर 50 साल पहले आप देखिएगा, अपनी दादी से पूछिएगा, चक्की होता था आटा पीसने के, अभी भी होता है, जाता होता था, इसे जाता। आज भी देखिएगा सरसों वरसों पीसा जाता है, किसमें, दाल। हाँ जो चीज पीसना है पीस दीजिए, उसमें दाल पीस दीजिए। देहात में अभी देखिएगा मिर्चा का जो अचार होता है ना, ठंडी के दिन में सबके घर में मिर्चा का अचार भराने लगता है, तो उसके लिए सरसों पीसा जाता है। तो ये बकले लिए सरसों नहीं पीसाता, उसको कहा जाता है दर दिए हैं, दरा जाता है सरसों। तुम लोग को कुछ नहीं पता है। चलो अब ध्यान दो, इधर पत्थर के प्रयोग होते थे। आज भी देखिएगा मसाला तो आज भी पत्थरे से पीसा जाता है। सिलवट लोटा पे होता है कि नहीं, 80-82 वाला होता है, ऐसे वो मिक्सर से पीस देगा सर, तो वो अच्छा होता है मसाला पीसना सिलवट से। उसका टेस्ट भी सही रहता है और उससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मिक्सर वाला जो होता है उसको पीसिएगा तो आपके शरीर का फैट बर्न नहीं होगा। और वही धीरे धीरे देखिएगा ना, जब बिया करके लाएंगे अब साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का, वही दिक्कत हो जाए। तो थोड़ा सा काम करना भी क्या है, जरूरी है। आप लोग इस सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है ना। हाँ चलो ध्यान देते रहना। पाषाण काल में किस चीज का प्रयोग होता था, किसका प्रयोग, पत्थर यानी स्टोन का, इसलिए इसे क्या कहा गया, स्टोन है। इसमें 4 खंडों में बांटा गया। सबसे पहले खंड को कहा गया पूरा पाषाण, सबसे पुराना काल को क्या कहा गया, पूरा पाषाण। उसके बाद जो आया उसे मध्य पाषाण। कौन सा कहा गया, मध्य पाषाण। क्या कहा गया, मध्य पाषाण। इसके बाद जो आया नव पाषाण। कौन सा काल, नव पाषाण। कौन सा काल, नव पाषाण। पहले इतना समझिए, नव पाषाण। और नव पाषाण जब खत्म हो गया तो इसे कहेंगे उत्तर पाषाण। इसी को कहेंगे, तांबे की खोज हुई थी इसलिए ताम्र पाषाण। तांबे की खोज होने की वजह से ताम्र पाषाण। कौन सा काल, ताम्र पाषाण। बताइए पाषाण काल कितने भाग में है, सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण मतलब पाषाण काल कभी भी कोई चीज खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं उत्तर। जैसे वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर वैदिक, मौर्य काल खत्म हो जाएगा उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल खत्म हो जाएगा उत्तर गुप्त काल। तो उत्तर का मतलब क्या होता है, खत्म होकर आगे बढ़ जाना। पूरा पाषाण काल जो था, बाबू ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण सबसे पुराना काल था। सबसे पुराना काल कौन था, हाँ सबसे पुराना काल पूरा पाषाण काल। इस समय मानव जो था वो पूरी तरह खाना बदोश था। क्या था, खाना बदोश। क्या था, खाना बदोश। खाना बदोश को कहते हैं खाद्य संग्राहक। क्या कहेंगे, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है, इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था खाना खा के पेट भर लो, सेम जानवर की तरह। इस समय यह शिकार करता था, जिसे हिंदी में आखेट कहते हैं। शिकारी मानव था यहाँ पर, जिसे हम लोग आदि मानव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आदि मानव। क्या कह सकते हैं, आदि मानव। अभी आप में से भी कोई को आदि मानव है सब।
समझ में क्या? दलितर है, आदि मानव नहीं है सब यहाँ पर, बिना मतलब का न टांग लड़ाता है। अभी उससे पूछे था ना, उसको कोई दिक्कत नहीं था। हम कहे किसी को दिक्कत है, हाथ उठाया, गांव का आदत है, कोनो चीज में टांग लड़ा दो, उठा के भेज दिए यहाँ पे। शांत हो गया। और भी किसी को दिक्कत हो रहा है लड़की लोग में? लड़की लोग को कोई दिक्कत? सबसे दिक्कत तो लड़की सबको होता है। किसी को भी दिक्कत हो तुरंत बताइए, कोई समस्या हो जाए तुरंत बताइए। समस्या को सॉल्व थोड़ी करते हैं, जिसको समस्या है उसी को भेज देते हैं। समस्या खत्म हो गया। चलिए आप ध्यान से समझिए, यहां देखते रहो, उसमें इसमें देखिए, पूरे सबसे पुराना काल, सबसे पुराना, लिखने वाला काम मत करो, पीडीएफ दे देंगे सब चीज का। मानव, आदि मानव किस काल में था? इस समय मानव ने जो था सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की खोज कर दिया। क्या खोज दिया था? आग। पत्थर लड़ाकर क्या बना लिया? आग। पत्थर लड़ा के आग। आज भी देखिएगा पत्थर से आग बनते हैं। जो घर में जो लाइटर होता है ना, गैस जलाने वाला, उसमें दो पत्थर होते हैं, पीछे से ढकेलते तो वो स्प्रिंग से आके स्पार्क मारता है, क्या निकल जाता है? चिंगारी। तो मानव का इस समय का सबसे पहला खोज। अब पूरे मानव ने सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया? आग। आग की खोज से काफी ज्यादा काम हो गया। आग बहुत जरूरी चीज है। इंजन में भी आग लगता है, हवाई जहाज के भी इंजन में, बिना आग का आज दुनिया में नहीं चल पाता। अग्नि, इसलिए देखिएगा ना, शास्त्रों में अग्नि की पूजा की जाती है। क्या लिए? बहुत काम है, खाना बनता है, ज्यादा डिस्टर्ब करिएगा तो घरों जला देगा यहाँ पे। तो मानव ने सबसे पहला खोज क्या किया? आग। मध्य पाषाण काल सबसे छोटा था, इसमें मानव ने बहुत कुछ काम नहीं किया। इस काल में मानव के जो हथियार थे वह काफी छोटे हथियार हो गए थे। कैसे थे? छोटा हथियार। क्योंकि हथियार जो होता है बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे क्या कर दिया था? छोटा साइज का। तो इस समय हथियार कैसे हो गए? छोटे। हथियार छोटे। पत्थर के हथियार कैसे हो गए? छोटे। अब पहले बड़े बड़े हथियार होते थे। पहले का राइफल देखिए ना, बड़ा होता था, इतना बड़ा, और कोनो काम का नहीं रहता था, और लकड़िया वाला राइफल हुआ। आजकल देखिए छोटा सा आ गया है, स्टेन गन मारिए, धो दीजिए सबको यहाँ पर। तो हथियार कैसे हो गए? छोटे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो खोज था वो अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या था? अंत्योष्टि। कौन सा कार्यक्रम? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है? अंतिम संस्कार। अब हर इंसान अपना अंतिम संस्कार अलग अलग टाइप का करता है। कोई जला के करता है, तो कोई दफना के करता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई जानवरों को खिला देता है। सबका अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, उस तरह से हाँ खिला दिया जाता है चाइना वगैरह में। आगे बढ़ जाएं। हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार का नाम है दाह संस्कार। लाश हो गया, उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। इसलिए आप ज्यादा उडंडई करिएगा तो लोग कहेंगे कोई संस्कार नहीं सीखा है क्या? तो बताइए, यहाँ पता नहीं होगा कि 16 को संस्कार है। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। आप समझ में गया? मुंडन भी एगो संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है, ऐसे करके टोटल कितना संस्कार हो? 16 तो संस्कार होते हैं। तो बताइए अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में? अंत्योष्टि कार्यक्रम नव पाषाण काल में। सबसे महत्वपूर्ण काम था खेती। मानव ने क्या चालू कर दिया? खेती। अब जब आप खेती करिएगा तो आपको अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अस्थाई आवास। तो बताइए खेती किस काल में? नव पाषाण। अस्थाई आवास नव पाषाण। जब भी आवास बनाइएगा तो कोई ना कोई जानवर पालने लगिएगा। अस्थाई आवास। तो सबसे पहले मानव ने कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। कौन सा जानवर? कुत्ता। ये कम खाना खा के क्या हो जाता है? जी जाता है। चमचई भी क्या कर लेता है? ज्यादा कर लेता है। इसके समय पहिया की खोज हो गई। किसका खोज हुआ? पहिया। क्योंकि अनाज को ना जब लाद के लाना होता था तो पीठ पे लादने से अच्छा है कि पहिया बना लीजिए और उसको गाड़ी बना के क्या कर दीजिए? लेते आइए। तो पहिया की खोज किस काल में? नव पाषाण काल। और अनाज को रखने के लिए मन का क्या बन गया? मन का। मन का मतलब घड़ा। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा। तो मनका की खोज नव। मनका की खोज, पहिया की खोज, खेती, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम, हाँ, आग की खोज, तांबे की खोज, उत्तर पाषाण, तांबे की खोज,
ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार आग के, मानव द्वारा पहला जानवर, हाँ, मानव द्वारा बोई गई पहली फसल जौ। खेती में सबसे पहले क्या हुआ था? जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, पहली खेती जौ और गेहूं की, जौ और गेहूं। अब पहली धातु, पहली धातु तांबा था, पहली धातु तांबा। खेती में बताएंगे पहली खेती, पहली खेती जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। यह खेती आज से 7000 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 7000 पूर्व ईसा। पाकिस्तान देश में मेहरगढ़ में हुआ था। कहां पे? मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के कहां हुआ? मेहरगढ़ में। कहां पर? कौन पहाड़ों के बीच? सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर, सुलेमान तथा किरथर, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच यह खेती हुई थी। सुलेमान तथा किरथर। किस देश में? पहला जानवर, पहला जानवर, पहली खेती जौ और गेहूं, पहला जानवर, पहला धातु, पहला आविष्कार, पहला आविष्कार आग की खोज। अंत्येष्टि कार्यक्रम किस वर्ष? अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। कोई दिक्कत? लिखिए लोग, मत याद करने पे कोशिश कीजिए, पूरा पीडीएफ दे देंगे तो बबनी तुमको कितना बार कहेंगे? याद कीजिए, याद। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कहती से कि हम अगर ऐसे कहेंगे कितना देर याद रहेगा? 10 मिनट। लिख लेना ही ठीक है, ठीक है? गजनी हो लोग, 15 मिनट में भूल जाता था। हाँ, कोई बात नहीं, किसी किसी को समस्या है इस टाइप का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं उसको, तो वो क्या कर सकता है? लिख सकता है। लिख लीजिए आप। अब कब ना लिखेगी? आराम से बोलो तो मन में नहीं करती है सब। सुना दो तो सब समझेगी, एकदम सही हो गया। आप याद हो गया कि नहीं हो गया? सबसे अच्छा संस्कार कौन सा है? अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, 16वां संस्कार। सब चीज से क्या हो जाता है? मुक्ति। यह चीज याद रखिएगा, जीवन में जिस हर दिन आपके लिए जीवन और मतलब उलझता जाएगा। प्रतिदिन ये जीवन क्या होगा? उलझे। अभी आपको लगता होगा कि जिसकी नौकरी उसकी लाइफ सेटल है, प्रतिदिन ये जीवन क्या होगा? उलझता जाएगा। अभी आपकी जीवन सबसे टेंशन फ्री जिंदगी है अभी के वक्त में। आपको लगता है कि अभी नहीं है, लेकिन अभी आपका जीवन सबसे टेंशन। करना क्या? खाओ पढ़ो सो जाओ। कोई जिम्मेदारी है? कोई आपसे कोई हिसाब किताब मांगता है? जिस दिन नौकरी पे आइएगा 10 तरह की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, 50 तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। अभी क्या है? आपको कोई ना रेपुटेशन का मतलब, ना कुछ, कहीं बैठ जाओ, कहीं कुछ खा लो, कुछ भी कर दो, कोई, हाँ, बस एग्जाम का टेंशन। आगे बढ़ जाए। पाषाण काल कितने भाग में है? कितने? क्वेश्चन आएगा बता देंगे। मनका की खोज, 9 पाषाण। मनका, पहिया, पशुपालन, अस्थायी आवास, खेती, तांबा, उत्तर पाषाण, तांबा, उत्तर पाषाण, तांबा, तांबा, पहला जानवर, पहला जानवर, पहला जानवर, याद हो गया? पहली खेती जौर, जौर। अब दो गजनी। मानव का पहला आविष्कार आग का खोज। ठीक तो दिमाग काम कर रहा था। 15 मिनट बाद पूछेंगे हम। कितना मिनट दो? 15 मिनट। 15 मिनट बाद फिर पूछेंगे। चलिए बताइए, पहली खेती कितने वर्ष पहले? 7000 ईसा पूर्व। 7000 याद रहेगा ना? तांबे की खोज उत्तर पाषाण। किस कौन सा? उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में तांबे की खोज हुई, इसलिए ताम्र पाषाण कहते हैं, उसे उत्तर पाषाण बोले। पहली खेती पाकिस्तान के किस शहर में? किन 2 पहाड़ों के बीच?
सुलेमान और तुम बताओ बनमानुष, मानव द्वारा पहला पशु कौन था? पहली खेती जो और चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिहिवा में, चावल इलाहाबाद के कोल्डिहिवा में कितने संस्कार? 10 अंतिम संस्कार किस? अरे सुन पूरा, मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम कब चालू किया? मध्य पाषाण। अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल। किसी को कोई दिक्कत है? पाषाण काल याद रहेगा? पाषाण काल किस काल का हिस्सा है? क्या यहाँ कोई लिखित साक्ष्य है? कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या मानव यहाँ लिखना जानता था? लेकिन मानव इस समय चित्रकारी सीख गया था और मानव ने भीमबेटका में मध्य प्रदेश के पहली बार क्या बनाया था? चित्र बनाया था। इस तरह से क्या बनाया था? चित्र बनाया था। ऐसे ही मानव ने क्या बनाया था? चित्र। पत्थर पे ऐसे चित्र बनाया था, भाला लेके इससे ऐसे क्या बनाया था? चित्र। आपने मत समझिएगा कि एकदम लिनियार्डो दी विंची टाइप का बनाया होगा, पत्थर पे बनेगा कैसे? लेकिन हाँ, मानव ने क्या करना चालू कर दिया? चित्र कर। समझ में गई ना? आदि मानव का चित्र मध्य प्रदेश के कहां पर? मध्य प्रदेश के भीमबेटका। मध्य प्रदेश के भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के किस जिला में? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। समझ में आ गया कि नहीं गया? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। भीमबेटका में किस मानव ने चित्र बनाया? आदि मानव। आदि मानव किस काल में हुआ करते थे? किसमें? पूरा पाषाण। किसमें? पूरा। किस काल में मानव का जीवन अस्थायी आवास में हो गया? किसमें? नव। खाना बदोश आखेटक जीवन कौन सा? पूरा। आदि मानव याद हो गया? ये तो हो गया। ये तो हम बोलबो किए थे कि तो 1 दिन 2 दिन में ही दोनों खत्म हो जाता है। आई 5 महीने, उसमें बहुते पढ़ना है आप लोग को, बहुत ज्यादा। अब कौन सा है? आदि। क्या इसमें लिखित स्रोत है? ऐसा ससुर लिख के गया है कि पढ़ने नहीं जाता है। ऐसा ना लिख के गया है जिसमें पढ़ने का कोई नहीं। डॉक्टर का तो पढ़ सकते हैं ना, डॉक्टर का कोडिंग होती है, पूरे भाषा नहीं लिखता है, शुरुआत का हर चीज का उसका टर्म्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके कोड होते हैं, वो उसको चीजों को क्या करता है? समझ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। प्राग ऐतिहासिक में कोई दिक्कत नहीं ना? आदि मानव की चित्रकला। भीमबेटका। खेती कितने वर्ष पहले? इलाहाबाद के कोल्डिहिवा में कौन सा जगह? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच जौ और किस शहर में? मेहरगढ़। किस देश में? किस देश में? पाकिस्तान देश में। क्या हुआ था? चावल और गेहूं की जौ और गेहूं की खोज। जौ और अब कौन सा आता है? आद्य। इससे पहले क्या था? प्राग। इस समय कई चीजों का आविष्कार हो गया जो आगे बढ़ने में मदद किया, जैसे तांबे की खोज, आग की खोज, पहिया की खोज, मनका की खोज, जानवर पालना, पशुपालन, खेती, ये सब चीजों का काम इसमें चालू हो गया था। चित्रकला, ये सब किसमें हो गया था? प्राग। यही वजह है कि इसने मदद किया किसे आगे बढ़ने में? आगे। जो ये पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, और ये कैसी हो गई? शहर। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण काल कौन था? पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। और उसी तरह इस समय सबसे महत्वपूर्ण था सिंधु सभ्यता। कौन था? सिंधु सभ्यता। देखिए, सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है। सिंधु एक बहुत बड़े, उसकी कई छोटी छोटी नदियां भी हैं जो उसकी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर, ये सब, काबुल, कुर्रम, नुब्रा, स्याक, ये सब क्या है? सब उसकी सहायक नदियां। तो मानव को खेती करना था उस समय मानव जो था उस समय खेती जो करता था, उस समय तो खेती के लिए कोई पंपिंग सेट वगैरह नहीं थे ना, नदियों से ही खेती होती थी। तो सिंधु नदी और उसकी जितनी सहायक नदियां थे, उसके साइड साइड में लोग क्या हो गए? बसने लगे।
सिंधु नदी उसके साइड साइड में बसने लगे, वो क्या कहलाए? सिंधु सभ्यता। जैसे अभी हम लोग गंगा घाटी में रहते हैं, गंगा नदी या उसके अगल बगल के क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है? गंगा घाटी। पूरा बिहार किस घाटी में है? गंगा घाटी, क्योंकि यहाँ आपको हर एक नदी गंगा में आके मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी चल लीजिए। अभी लखनदेव नदी पे को बांध टूट गया ना उद्घाटन से पहले ही, सीतामढ़ी में है ना लखनदेव नदी, बाढ़ के समय पानी रहता है, अदरवाइज में तो उसमें पानी एकदम कम हो जाता है। आगे बढ़ जाए, बताइए पाषाण काल किसमें? सिंधु सभ्यता। क्या सिंधु सभ्यता के लोग लिखना जानते थे? जानते, लेकिन दूसरा कोई नहीं जानता था क्या लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? या जिस भी नदी के किनारे बसी थी वह नदी लास्टली किसमें जाके मिल जाती? सिंधु। झेलम के किनारे बसे तो झेलम भी जाके सिंधु में, रावी के किनारे बसे वो भी सिंधु में, चिनाब के किनारे बसे वो भी सिंधु में, घग्गर, जितनी नदियां थी सब की सब किसमें जाके मिलती? सिंधु। अतः इसके जितने शहर थे वो सब किसमें जाके मिलते? सिंधु। अभी आप देखिए ना, बिहार के किसी भी शहर में रह जाइए, छोटा मोटा नदी मिलेगा और वो नदी लास्टली आगे किसमें मिल जाएगी? गंगा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे चश्मा वाला जल पड़ा, बहुत दिन बाद आया, क्या हो गया था तुमको? हाँ, शादी कर दिया था तुम्हारा? जा बताओ किस गांव, जिला कौन है तुम्हारा? छपरा जिला है। बताओ कौन नदी के किनारे? घाघरा, घग्गर बोलता हूँ, राजस्थान में है। तुम्हारा बिया हुआ, पगलाना चालू कर दिया। अब चलो अब ध्यान देते हैं यहाँ पर। काहे इतना जल्दी बिया कर दिया तुम? चलिए अब ध्यान से देखो इधर, छपरा यानी सारण जिला छपरा यानी सारण जिला जो था, कुछ कहता है ओकरा से कौन लव मैरिज करेगी? चलो अब ध्यान दो इसको, उसको भी तो देखो यहां देखो ध्यान से, छपरा जो है वो सारण जिला जो है वो घाघरा नदी के किनारे है, और घाघरा अल्टीमेट सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। तो छपरा भी तो गंगा घाटी में ही रहती है ना, किसी भी नदी के किनारे रही है, अल्टीमेटली उसको कहाँ आके मिलना है? गंगा। तो उसी तरह सिंधु सभ्यता के समय जितने शहर थे वो अल्टीमेटली आके किस नदी? इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता शहरी थी कि ग्रामीण? और पाषाण काल ग्रामीण। तो हमेशा एक शहरी होगा एक ग्रामीण होगा, फिर एक शहरी होगा एक ग्रामीण होगा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या लिखना जानते थे? ऐसा न लिखा सब जिसका कोई पढ़ा नहीं जानता। सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली थी और इसमें 250 से 300 शहरों की खोज की जा चुकी है। इतने ज्यादा शहर मिल चुके हैं किसके? सिंधु सभ्यता के। और ये ज्यादातर शहर किस नदी तंत्र के किनारे? सिंधु सभ्यता के यहाँ से शहरों को मिलना चालू हुआ, कोई इधर मिला कोई इधर, ऐसे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, इस टाइप में बहुत सारे शहर मिले हैं सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे क्या मिले हैं? शहर मिले हैं। अब इस शहरों को अगर आप एक में मिलाइएगा, जो सबसे टॉप वाला शहर है जो इसको, और उस टाइप में यहाँ पे जो इस तरह है और इसके, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा आ जाएगा? सिंधु सभ्यता आकार में त्रिभुजा का आकार में कैसी थी? कैसा? हाँ, त्रिभुजाकार था। टॉप को लेकर यहां से यहाँ पे पूरब में, तो लगभग क्या था? त्रिभुजाकार। हालांकि इसका एक शहर इधर भी था, तो अब उसको उस तरह से देखिएगा ना तो ऐसे होना चाहिए, इस टाइप का। तो इसको लगभग त्रिभुज कह सकते हैं, पिज्जा टाइप का था। बर्गर कौन बोलता है? तुम हिंदी मीडियम वाला है, नहीं खाया है पिज्जा तो मत बोल। समझ में आ गया? कर कि बर्गर, ऐसा कौन बर्गर होता है तुम्हारे यहाँ? चलो ध्यान दो। अरे हाँ तुम समोसा बोलो, पिज्जा नहीं। पिज्जा वो होता है वो अजबे टाइप का बनाता है सब। हम एक बार खाने गए तो हमसे पता नहीं क्या क्या पूछने लगा, सर चीज बर्स्ट। हम कहे क्या डाले गए यार? हम कहे कि ना बोलेंगे तो कहेगा इसको पता नहीं है। हम कहे डाल दो इसमें। उसके आप कुछ पूछा, सर टॉपिंग्स
क्या पूछता है रे भाई, मुझे डाल दो यार चू। फिर पूछ रहा है मोगैम्बो की ऑर्गोनो दुका पूछ रहा है। ओके उपाम के भी छिड़क दे, इतना ऊपर दुका गोच पात के ऊपर लेके आया। अजबे टाइप का लगता है, और हम लोग कभी खाया नहीं आदमी, नोच नाच के उसमें खाओ इसमें से, तो हम लोग के पास का नहीं है। हम लोग वही मारे भात वाले ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान देते हैं। तो सिंधु सभ्यता कोई एकदम परफेक्टली आप कहिएगा कि वो त्रिभुजाकार थी तो नहीं थी, एक लगभग में कहा जाता है त्रिभुजाकार थे। अब जैसे भारत कैसा, चतुर्भुज की तरह भारत कैसा, देखिए एक भुजा ये है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो क्या पूरी तरह चतुर्भुज थोड़ी है? अरे मैं थोड़े पढ़ रहे हैं कि आपको चतुर्भुज बनाना है, समझ में आ गया कि नहीं है? तो लगभग में ये कैसा था, त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। ये जितने शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और वह नदी अल्टीमेटली किस में जाके मिलते? अतः इसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। इसका जो सबसे ऊपरी शहर जो पाया गया वो कश्मीर में, सबसे पश्चिमी शहर जो पाया गया पाकिस्तान में, सबसे पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी शहर महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। चलिए सिंधु सभ्यता से पहले इसमें बताइए, ये तो कंफर्म हो गया ना, प्राग ऐतिहासिक कंफर्म, किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग इसमें दिक्कत तो बोलिए, हम सिंधु सभ्यता में बढ़ जाए। बताइए सिंधु सभ्यता किस नदी तंत्र का हिस्सा था? सिंधु सभ्यता का आकार, इसका टोटल क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, यानी भारत 32 लाख, बस उतना मत, बस 32 लाख बोल दो बहुत हो गया उतना। भारत का और सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा एरिया था। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहन। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोदाई दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का इसका खोदाई कैसे हुआ? ये जमीन के नीचे धंस गया था। जमीन के नीचे क्या हो गया था? धंस, तनी मनी ईटा उटा निकला था, तो लोगों को लगा ईटा निकला होगा। जब खोदाई किया गया, खोदते खोदते देखा गया सोचो तो कमरा निकल गया, एगो पूरा क्या बन गया? कमरा। बगल में खोदा तो एक और कमरा निकला। धीरे धीरे खोद के कहा कि सोचो तो पूरा घर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टूटा फूटा था लेकिन क्या पता चल गया? घर की तरह पता चल गया। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। खोदाई दयाराम, दयाराम साहनी। बताइए आप लोग को किसी को भी प्राग ऐतिहासिक काल से दिक्कत है? अब हम लोग को क्या पढ़ना है? 2 दिन में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? आदि ऐतिहासिक। क्या पढ़ लेंगे? इस वीक में ये दोनों पढ़ के, इसका दोनों का टेस्ट लेके ये दोनों खत्म। उसके बाद निपटाया जाएगा किनको? प्राचीन। किसे? इस जो प्राचीन भी 2 भाग में बटेगा, उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास और दक्षिण भारत। इसमें दक्षिण भारत में चोल आएंगे, चेर आएगा, पांड आएगा, मदुरई आएगा, दुनिया भर के दक्षिण भारत के राजा आएंगे सब। अभी सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आ गया? आप लोग को गजनी समझ में आ गया?